जय हिंद साथियों। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10 रसायन विज्ञान का एक चैप्टर धातु और अधातु, और उसके अंदर एक टॉपिक है आपका क्या, रासायनिक बंधन। तो हम लोग इस लेक्चर्स में रासायनिक बंधन को कंप्लीट करते हैं। आइए जानते हैं, और आपको इस तरीके से बताया जाएगा कि एक बार में आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन। और पहला प्रश्न पूछता है कि रासायनिक बंधन होता क्या है। जब दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा हो या फिर इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति हो या इलेक्ट्रॉन को त्याग करे। तो आप बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझा हो या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, तो इससे एक प्रकार के बंधन का निर्माण होता है, और जिसे क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन कहेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसके परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। जब जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो एक विशेष प्रकार के बंधन का निर्माण होता है। एक विशेष प्रकार के बंधन का निर्माण होता है जिसे रासायनिक बंधन कहते हैं। बंधन कहते हैं रासायनिक बंधन। अब अगला एक हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे कि रासायनिक बंधन को बनने में इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होगी या इलेक्ट्रॉन का साझा होगा या इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। चलिए, रासायनिक बंधन बनने में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का या तो साझा होगा या इलेक्ट्रॉन का या तो साझा होगा या एक परमाणु तथा दूसरे परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का त्याग या प्राप्ति होती है, जिससे रासायनिक बंधन का निर्माण होता है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई परमाणु और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, अगर प्राप्ति या त्याग आप नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान या प्रदान होता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बंधन बनेगी और इसको हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। अब रासायनिक बंधन जो होता है यह दो प्रकार के होते हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं रासायनिक बंधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि रासायनिक बंधन को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग बनेगा आयनिक बंधन, इसको कहेंगे आयनिक बंधन, और एक कहलाएगा सहसंयोजक बंधन। एक कहलाएगा आयनिक बंधन और एक कहलाएगा क्या, सहसंयोजक बंधन। तो आइए जानते हैं कि आयनिक बंधन किसे कहेंगे और सहसंयोजक बंधन किसे कहेंगे। तो अगर आप देखेंगे आयनिक बंधन, तो आयनिक बंधन को समझने के लिए बस इतना याद रखना है, यह इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण बनता है। यह किसके कारण बनेगा, यह इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण बनता है। और सहसंयोजक बंधन जो बनता है यह किसके कारण बनता है, यह बनता है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा करने की वजह से बनता है। तो इसमें बोल देंगे कि यह इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है, इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है। करने से बनता है, यह इलेक्ट्रॉन के साझा करने की वजह से बनता है। अब आइए पार्टिकुलर एक एक करके हम लोग इसका देखते हैं। आपको यह तो शॉर्ट रूप में हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि आयनिक बंधन कब बनेगा, आपका होगा कि जब दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो इससे जो बंधन बनता है उसे आयनिक बंधन कहते हैं। और वही सहसंयोजक बंधन कब बनेगा, तो जब दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो क्या बनेगा, आपका सहसंयोजक बंधन बनेगा। तो आइए अब हम लोग का मुख्य रूप से हेडिंग बनेगा क्या, आयनिक बंधन। मुख्य रूप से हेडिंग हम लोग का क्या बन जाएगा, आयनिक बंधन। बिना देर किए हुए अब हम लोग समझते हैं आयनिक बंधन। अब हम लोग किसको समझते हैं, आयनिक बंधन को। तो अब हम लोग का हेडिंग बन रहा है आपका आयनिक बंधन। आयनिक बंधन, आयनिक बंधन को इंग्लिश टर्म में इसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। आयनिक बॉन्ड देखिए परिभाषा के रूप में आप जानते हैं क्या बनाएगा कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो इससे एक विशेष प्रकार के बंधन का
निर्माण होता है जिससे जिसे आयनिक बंधन कहते हैं। कितना तो पता चल गया कि आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आपका आदान प्रदान होता है। अब बात होती है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कौन करेगा और इलेक्ट्रॉन को प्राप्ति कौन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान कौन करेगा और प्रदान कौन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का कार्य होता है किसका, धातु का। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने का कार्य होता है किसका, तो आपको अधातु का। तो आप बोल सकते हैं कि धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और उसी इलेक्ट्रॉन को अधातु के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जब भी धातु और अधातु के बीच में जो बंधन बनता है उसको हम लोग किस बंधन के नाम से जानेंगे, आयनिक बंधन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, आयनिक बंधन के नाम से जानेंगे। तो आइए एक एरो चिन्ह लगा करके लिख देते हैं कि इस बंधन का निर्माण, इस बंधन का निर्माण धातु और अधातु के बीच होता है, के बीच होता है। कितना याद रहेगा, अगर आपको कोई पूछे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप जानिएगा, एग्जाम्पल में हो सकता है NaCl हो सकता है, सोडियम क्लोराइड, MgCl2 हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, KCl हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, या कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो सकता है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है MgO, या नहीं तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है। बनाने के लिए ढेर सारे ऐसे यौगिक है जो आपको आयनिक कंपाउंड का निर्माण करता है, आयनिक यौगिक का निर्माण करता है, ETC यहाँ पर हम लोग बोलते हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उठाते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड। एक उदाहरण से समझते हैं आयनिक को कैसे ये बनाता है। आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा। एग्जाम्पल में ये आपका पहला एग्जाम्पल है और पहले एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं NaCl। ये क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड अब देखिए सोडियम क्लोराइड में कैसे आयनिक बंधन बनता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोडियम और क्लोरीन का बिंदु संरचना लिखेंगे। और बिंदु संरचना आपके पीछे के लेक्चर्स में आपको बताया गया है। आप इस चैनल पे जब प्ले लिस्ट खोलेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, वीडियो थंबनेल के द्वारा आपको पता चल जाएगा। ऐसा आपको लिखा गया होगा थंबनेल पर कि बिंदु संरचना। आप वहां से देख करके उस वीडियो को फिर आप इसको पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं, सोडियम आप जानते हैं कि इस यौगिक में दो प्रकार के परमाणु हैं। एक परमाणु है जिसको आप क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, और एक परमाणु है जिसको आप क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। धातु का क्या गुण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन का क्या करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। और अधातु का क्या गुण होता है, इसका गुण होता है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है, इसका गुण इलेक्ट्रॉन त्याग करना और इसका गुण इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है। अब आइए देखिए कैसे धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और अधातु कैसे इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। सोडियम की अगर हम लोग बात कर ले तो सोडियम के परमाणु संख्या की अगर बात करें तो कितना होता है, 11 होता है। और सोडियम में देखिएगा इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके बिंदु संरचना की अगर बात की जाए, इसका बिंदु संरचना बनेगा Na के प्रथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो Na के ऊपर में कितना डॉट लगाएंगे, 1 डॉट लगाएंगे। आइए अब जानते हैं क्लोरीन के बारे में। अगर आप देखिएगा क्लोरीन Cl, तो Cl का परमाणु संख्या होता है 17 और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो बनेगा 2
7। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखिए, तो एक बार सोडियम को पहुंचना है अपने बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को बनाना है। कमी कितने का है? तो कमी है 7 इलेक्ट्रॉन का कमी। इसके बायतम में 1 है और अगर ये 7 को प्राप्त कर लेगा तो 8 चला जाएगा। अब होता क्या है कि सोडियम के केस में आप सीधा बोल दीजिए धातु के केस में कि किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सोडियम क्या करेगा? अपने बायतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। बायतम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करेगा। और ऐसी स्थिति में अब इसका तीसरी कक्षा जो है वह खत्म हो जाएगा और दूसरी कक्षा ही इसका बायतम कक्षा कहलाएगा और इसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा। सेम क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन के बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, लेकिन अभी इसके बायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो खुद के पास 7 है और इसको 8 पुराना है, कमी कितने का है? तो आप बोलेंगे सर 1 का कमी है। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे पार्टनर को ये ढूंढेगा जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। तो ये किसी अन्य परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेता है और अपने बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा लेता है। अब इसी क्रम में क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति के खोज में एक बार वह सोडियम के साथ मिल जाता है, फिर किसी अन्य तत्व के साथ मिल सकता है। तो आइए यहाँ पर सोडियम के साथ मिल रहा है तो सोडियम के साथ इसका हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सोडियम के बायतम कक्षा में है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बायतम कक्षा में है 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीका से दिखाते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं? क्रॉस चिन्ह से दिखा देते हैं। अब आइए, सोडियम के बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लेना है। सोडियम के बायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बायतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का नेचर है कि अपने बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, क्लोरीन का भी नेचर है अपने बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। तो सोडियम अपने बायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन में दे देता है। 1 इलेक्ट्रॉन को किसमें दे देगा? क्लोरीन में दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये क्लोरीन में देगा, इसके आगे की संरचना बन जाएगी कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और त्याग करने से इसके ऊपर में आ जाएगा धन आयन चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है? आप बोलेंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर कितना धन आयन लगाएंगे? 1 धन आयन लगाएंगे। वही उसी 1 इलेक्ट्रॉन को कौन प्राप्त किया है? क्लोरीन प्राप्त किया है। तो क्लोरीन के ऊपर में कितना आपको माइनस लगाना है? आप बोलेंगे सर 1 माइनस लगा देंगे। अब इसी संरचना को अगर हम लोग ऐसे देते हैं कि यहाँ पर सोडियम और सोडियम के कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। और यहाँ पर क्या? क्लोरीन। क्लोरीन पे क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन है 7 और 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, तो इसके अपने इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं डॉट से और बाद बाकी जो प्राप्त किया है उस इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं क्रॉस से। उस इलेक्ट्रॉन को किससे दिखा देते हैं? क्रॉस से। अब सोडियम के कॉम्प्लेक्स पर जो इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त किया है उसको यहाँ पर चिन्ह के रूप में दिखा देते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये समझ गए होंगे। अब इस दोनों के बाद इस दोनों के रूप में आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा क्या? तो यहाँ मिलेगा आपको NaCl। तो NaCl जिस यौगिक का निर्माण हुआ है उसमें इसका निर्माण कैसे हुआ है? इलेक्ट्रॉन के त्याग या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की वजह से। इसीलिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड में आयनिक बंधन होता है। सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन के त्याग की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसीलिए ये क्या होता है? आपका त्याग और प्राप्ति की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसीलिए ये क्या होता है? आपका आयनिक बंधन का निर्माण करता है और यह आयनिक यौगिक कहलाता है। आइए एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगला उदाहरण है हम लोग का सोडियम क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के बाद कौन सा एग्जांपल बनाते हैं? सेकंड। तो सेकंड एग्जांपल बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मूला बनेगा MgCl2। नाम है इसका मैग्नीशियम क्लोराइड। आइए देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड कितने तत्व है? 2 तत्व है। कितने प्रकार के तत्व है? 2 प्रकार के तत्व है। कितने तत्व है? तो 3 तत्व है।
एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन। कितने प्रकार के तत्व है? तो 2 तत्व है, एक मैग्नीशियम और एक क्लोरीन। मैग्नीशियम क्या होता है? आप बोलेंगे सर मैग्नीशियम तो धातु होता है, मैग्नीशियम क्या होगा? धातु होगा। और क्लोरीन क्या होता है? आप बोलेंगे सर ये तो अधातु होता है, ये क्या होगा? अधातु होगा। धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का, और अधातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने का। अब आइए देखते हैं इसमें कि कैसे इसमें बंधन का निर्माण करेगा। मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2। अब इसके वास्तव कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको पुराना कितना है? 8 पुराना है। कितना पुराना है? 8 पुराना है। तो ये क्या करेगा? अपने वास्तव कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब अंदर की कक्षा ही इसकी वास्तव कक्षा होगी और ऐसी स्थिति में यह 8 इलेक्ट्रॉन पर पहुंच जाएगा। तो मैग्नीशियम अपने वास्तव कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर और इसके बिंदु संरचना के रूप में हम लोग यहाँ पर अभी ये दिखा रहे हैं। अभी इसके पास वास्तव कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग बिंदु संरचना से दिखाए हुए हैं। अब बात करते हैं क्लोरीन की। देखिए अगर क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? तो 17। अब 17 आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो आप लिखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि 2,8,7। वास्तव कक्षा में पुराना है 8 इलेक्ट्रॉन, कमी कितने का है? 1 इलेक्ट्रॉन का। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर 8 को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन पहले हम लोग इसका बनाएंगे बिंदु संरचना। तो क्लोरीन का बिंदु संरचना आपको याद हो चुका होगा, कुछ इस तरीका से हम लोग बना लेते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे आदान प्रदान करेगा। तो देखिए अगर आप देखिएगा कि मैग्नीशियम और क्लोरीन के बारे में, तो मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन जिसको क्रॉस से दिखाते हैं, क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन जिसको डॉट से दिखाते हैं। आइए देखते हैं। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको है 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट कंप्लीट करने 1 की कमी है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मैग्नीशियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अभी ये अनस्टेबल ही रहेगा, तो ये क्या कहेगा कि क्लोरीन एक और आप लेकर के आओ, तब जा करके हम आपको अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो एक क्लोरीन को मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरे क्लोरीन को मैग्नीशियम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है यह इसके पास प्रोवाइड करेगा। अब इस दोनों के बीच में मैग्नीशियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया गया है और उसी 2 इलेक्ट्रॉन को 2 क्लोरीन का, कितना क्लोरीन है? 1 क्लोरीन और 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तो पहले लिखना है 2, इसके बाद लिखना है क्या? क्लोरीन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। 1 क्लोरीन के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर पहले आप 2 लगा दिए हैं तो पावर में कितना जाएगा? -1 जाएगा। यानी 1 क्लोरीन पर 1 तो 2 से गुना करेंगे तो ऑलरेडी 2 क्लोरीन और दोनों पर 1 आपको -4 आ जाएगा। अब इसी को कुछ इस रूप में दिखा सकते हैं कि मैग्नीशियम के आपको 2 प्लस और 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन के अंदर में आपको कितना डॉट बनाना है? 7 डॉट बनाना है। और 1 2 2 2 4 2 6 और 1 7 डॉट। और आपको 1 क्लोरीन के लिए कितना क्रॉस आएगा? 1 क्रॉस आएगा और इसके ऊपर में लगाएंगे कितना? -1 इसी को हम लोग दिखाते हैं MgCl। और यहाँ पर जो बंधन बनता है वो क्या बनता है? आपका आयनिक बंधन बनता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो ये बनाएगा 2,8,8 और इसका अगर बात किया जाए तो ये बनाएगा 2, या बना लेगा आगे चल करके ये दिखेगा किसके जैसा? नियॉन के जैसा। और ये दिखेगा किसके जैसा? तो ये बोलेंगे आप कि सर ये दिखेगा आर्गन के जैसा। क्यों? क्योंकि इसके पास अब 18 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकेंगे और अगला वीडियो जो आपका बनेगा वह बनेगा आपका सहसंयोजक बंधन का। आपको एक होमवर्क देते हैं, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। और होमवर्क क्या है आपका कि आपको AlCl3 में बताना है। नाम होगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसका नाम क्या लिखेंगे? एल्युमिनियम ट्राई, 3 क्लोरीन है, 3 के लिए आएगा ट्राइक्लोराइड। आप इसमें ट्राई करके देखिएगा कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अगर नहीं पढ़ना है तो इसको हम अगले वीडियो में पहले होमवर्क को पूरा कर लेंगे। थैंक यू।